हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम लोग इंटीग्रेशन के एक्सरसाइज 7.3 का सॉल्यूशन सीखेंगे। 7.3 एक्सरसाइज। देखो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है। साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx। हम लोग क्या करेंगे, इसको सबसे पहले मल्टीपल एंगल में ले आएंगे। तो साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 के मल्टीपल एंगल में 1 प्लस कॉस प्लस क्या होता है, ये दो फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, बताए हुए। 1 प्लस कॉस 2 थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा। यहाँ होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ देखो साइन है तो -1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो कॉस हो जाएगा 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 4x प्लस 10 dx। अब इसको हम लोग सेपरेट कर देंगे अलग अलग। कितना हो जाएगा, dx माइनस कॉस 4x प्लस 10 dx। अब dx का पता है आप लोगों को कि x होता है और cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन, और ये जो होता है ये डिवाइड में आ जाता है 1/4 और साइन 4x प्लस 10 प्लस c। अब देखो सिमिलरली सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, साइन 3x इंटू कॉस 4x। साइन 3x इंटू कॉस 4x dx। अब यहां पर 1/2 और 2 कर देते हैं। 2 साइन ए कॉस बी या 2 कॉस ए साइन बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन ए कॉस बी का 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो यहां पर देखो क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी 3 और 4 कितना 7x माइनस यहाँ साइन 3x माइनस 4x, तो माइनस साइन माइनस हो जाएगा x। अब dx इसको अलग अलग कर दो तो 1/2 साइन 7x dx माइनस 1/2 साइन x dx। अब यहां पर क्या होगा 1/2 और ये 7 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और साइन का क्या होता है माइनस कॉस, ये हो जाएगा कॉस 7x और माइनस 1/2 कॉस x प्लस c। तो ये हम लोग सिंपली यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर में क्या है, cos 2x cos 4x cos 2x cos 4x cos 6x। तो देखो यहां फिर 1/2 और 2 cos a cos b का फॉर्मूला याद होगा आप लोगों को, cos a माइनस b, तो 4x माइनस 2x 4x माइनस 2x प्लस cos a प्लस b 4x प्लस 2x, और यहां पर क्या हो जाएगा cos 6x। अब देखो क्या होगा, इंटीग्रेशन 4x माइनस 2x cos 2x इंटू cos 6x cos 2x इंटू cos 6x dx। अलग अलग कर रहे हैं हम लोग 1/2 और यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर 6x dx। अब सिमिलरली यहाँ पे जैसे यहाँ पे तोड़े हैं फिर 1/4 कर दिए और यहाँ पर 2 cos 2x इंटू cos 6x dx प्लस 1/4 और 2 cos स्क्वायर 6x dx। अब यहाँ पर देखो इसका फॉर्मूला फिर लगा दिए 1/4 और यह क्या हो गया 2 cos a cos b का, फिर cos a माइनस b 4x माइनस प्लस cos a प्लस b, तो cos 8x dx प्लस यहाँ पर 1/4 और इसका हो जाता है 2 cos का, अभी सीखे थे 1 प्लस cos 12x dx। अब सेपरेट कर दो आप 1/4 cos 4x प्लस 1/4 cos 8x
dx प्लस 1/4 dx 1/4 और cos 12x dx। इसका तो आप लोगों को आता ही होगा, cos 4 है तो 1/4 तो 1/16 sin 4x 1/32 sin 8x 1/4 x 1/4 into 12 1/48 और sin 12x। तो ये 3 वाला होगा, तो इसी तरह से करेंगे। 4 का फिर होगा तो सिंपली 2 का ही ये फॉर्मूला 2 sin a sin b 2 cos a cos b 2 sin a cos b और 2 cos a sin b का यूज करके आप बना सकते हैं इजीली। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखो। फोर्थ नंबर क्या है? sin क्यूब 2x प्लस 1 dx। अब देखो यहाँ पे sin 3 थीटा का फॉर्मूला याद करना होगा। sin 3 थीटा क्या होता है? 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। अब देखो sin क्यूब थीटा इधर आएगा तो 3 sin थीटा माइनस sin 3 थीटा बाई 4। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? 3 sin 2x प्लस 1 3 sin 2x और ये इस तरफ जाएगा तो माइनस sin 3 into 2x प्लस 3 बाई 4 dx। अब इसको अलग अलग कर दो। 3/4 sin 2x प्लस 1 dx माइनस 1/4 और sin 6x प्लस 3 dx। अब देखो cos का sin, तो sin cos का माइनस sin डिफरेंशियल, तब sin का माइनस cos, तो माइनस 3/8 cos 2x प्लस 1 और माइनस हो जाएगा कितना? प्लस 1/4 इंटू 6 और cos 6x प्लस 3 और प्लस c हो गया। ये सिंपल था 4 नंबर। अब देखो 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में इसको आप 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हो। क्या है? sin qx इंटू cos qx dx। 2 मेथड का यूज कर सकते हो। एक इसको देखो, आप लिख सकते हो sin 2x/2 का होल क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा? dx 1/8 और ये sin क्यूब 2x dx। अभी देखो इसका फॉर्मूला आप सीखे हो। क्या सीखे हो? 1/8 3 sin x 3 sin 2x माइनस sin 3x अपॉन 4 dx। ये हो जाएगा 3/32 और sin 2x dx माइनस 1/32 और sin 6x dx। ये एंगल क्या आ जाएगा? जो एंगल 2 यहां पर आ जाएगा, ये 6 यहां पे आ जाएगा। हम लोग इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट नंबर 6 नंबर क्या है? 6 में sin x sin 2x sin 3x। देखो 6 नंबर सेम एज थर्ड, जैसे थर्ड किए हैं वैसे ही 6 को भी करेंगे। 7 नंबर जैसा 2 और 5 किए हैं वैसा ही करेंगे। अब 8 नंबर 7 करेंगे कैसा? थर्ड के जैसा, और 7 करेंगे आप जैसा सेकेंड नंबर किए हैं। 8 नंबर में क्या है? 1 माइनस cos x और 1 प्लस cos x dx। अब देखो फॉर्मूला अभी सीखे थे 2 sin स्क्वायर x/2 और इसका 2 cos स्क्वायर x/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या आ गया? tan स्क्वायर x/2। अब tan स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? sec स्क्वायर x/2 माइनस 1 dx। अब sec स्क्वायर x का फॉर्मूला आपको आता है इंटीग्रेशन, tan x होता है तो 2 ये 1/2 तो 1/1/2 तो 2 ऊपर आ जाएगा tan x/2 माइनस x। 8 नंबर हो गया। अब देखो नेक्स्ट
9 नंबर, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर में क्या है, cos x बाई 1 प्लस cos x, cos x बाई 1 प्लस cos x। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहला तो इसको 1 प्लस cos x कर दो, प्लस 1 कर दो और माइनस 1 कर दो। अब देखो इसको डिवाइड कर देते हैं, तो इसको अगर इससे डिवाइड करेंगे तो dx आ जाएगा और माइनस 1 बाई 1 प्लस cos x आ जाएगा। अब देखो dx, ये dx माइनस इसका फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x बाई 2, अब ये हो जाएगा dx माइनस 1 बाई 2 और सेक स्क्वायर x बाई 2 dx। अब तो आपको आता ही होगा, ये 1 बाई 2 और ये हो जाएगा 2 tan x बाई 2 प्लस c। सिंपल हो गया ये भी। 10 नंबर का क्या है, साइन 4x। देखो ऐसा क्वेश्चन हो साइन 4x, अब यहां पे डरना नहीं है बेटा, साइन 4x है तो साइन स्क्वायर x को याद करेंगे। किसको याद करेंगे, तो देखो 1 बाई 4 लिख देते हैं और 2 साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 2 साइन स्क्वायर x का भी फॉर्मूला पढ़े थे, क्या था, 1 माइनस cos 2x का होल स्क्वायर। अब ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2 cos 2x प्लस cos स्क्वायर 2x। अब देखो इसको हम लोग सेपरेट कर देंगे, 1 बाई 4 dx 1 बाई 2 cos 2x dx प्लस 1 बाई 4 और cos स्क्वायर 2x। अब देखो यहां पर फिर 2 dx है, यहां भी 2, अब कितना हो जाएगा, ये चेंज कर जाएगा, कितना हो जाएगा इसका फॉर्मूला 1 बाई 8 और 2 cos स्क्वायर, तो 1 प्लस cos 4x बाई कुछ नहीं, बाई तो 2 कर ही दिए। अब इसको सेपरेट कर दो और सबका फॉर्मूला लगा दो। यहाँ कितना, 1 बाई 4 dx 1 बाई 2 cos 2x dx, अब x बाई 4 माइनस 1 बाई 4 साइन 4x और ये प्लस 1 बाई 8 x बाई 8 और प्लस 1 बाई 32 और साइन 4x प्लस c। अब देखो इसको एक साथ कर देना, आंसर आ जाएगा। अब देखो 10 के बाद 11 नंबर, 11 में क्या है, 11 और 10 सेम नंबर है, जैसा 10 में किए हैं 11 में भी वही काम करेंगे। अब देखो 12 नंबर क्या है, साइन स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स। सबसे पहले देखो क्वेश्चन कोई भी हो तो कोशिश करना डिनोमिनेटर को कैसे हम लोग हटा सकते हैं या डिनोमिनेटर को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो देखो अगर यहां पर 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स और 1 माइनस कितना कॉस स्क्वायर एक्स, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ना, और यहाँ 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। अब देखो 10th क्लास में पढ़े होगे साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का क्या फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स, ये दोनों कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 माइनस कॉस एक्स, तो मतलब डी एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स। अब आपको आता ही है x माइनस साइन एक्स प्लस सी, इजली कर सकते हैं। 12 नंबर भी हो गया। अब देखो 13 नंबर, 13 में क्या है,
ये तो सिंपल क्वेश्चन था। इसमें एक और काम कर सकते थे, साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख देते। ए प्लस बी, ए माइनस बी, एक कट जाता, दूसरा बच जाता। सिंपल। 13 नंबर। 13 में क्या है, cos 2x माइनस cos 2 अल्फा और cos x माइनस cos अल्फा। देखो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहला काम सेम एंगल में लाना है। मतलब यहां 2x है, यहां x है, तो cos 2x का क्या फॉर्मूला होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और इसका 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 और इसका cos x माइनस cos अल्फा। ये फॉर्मूला हम लोग लिख देंगे। ये फॉर्मूला साइड में आप लिख भी सकते हैं, cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो इसको लिख दिए 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1 डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos अल्फा dx। 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब यहां पर देखो 2 बाहर कर लिए दोनों में से, तो cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। अब इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2 cos x माइनस cos अल्फा dx। अब देखो 2 cos x dx माइनस 2, अब cos अल्फा देखो कांस्टेंट है, यहां भी कंफ्यूजन है, तो कांस्टेंट है तो cos अल्फा बाहर हो जाएगा dx। 2 sin x माइनस 2 cos अल्फा इंटू में x प्लस c। ये हमारा 13 नंबर क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर। जो क्वेश्चन फिर समझ नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, फिर से उसको समझाएंगे। 13 के बाद 14 नंबर क्या है, cos x माइनस sin x अपॉन 1 प्लस sin 2x dx। देखो इसमें क्या करेंगे, ऊपर है cos x माइनस sin x, नीचे इसका किसका डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा sin 2x, तो 1 को क्या लिख सकते हो cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x प्लस 2 sin x इंटू cos x, और न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा cos x माइनस sin x इंटू dx। अब देखो न्यूमरेटर में cos x माइनस sin x dx और डिनोमिनेटर में sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा ना sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। अब देखो इसको पुट कर देते हैं, क्या कर देते हैं पुट, sin x प्लस cos x को t, ये हो जाएगा cos x माइनस sin x dx dt। अब देखो इंटीग्रेशन में क्या कर देंगे dt अपॉन टी स्क्वायर, अब तो कोई बना देगा t के पावर माइनस 2 dt, दैट मीन्स माइनस 1 बाय टी प्लस सी, माइनस 1 बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। ये हमारा 14 नंबर भी हो गया। इसमें कुछ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अगर 1 माइनस होता यहाँ पे तो हम लोग यहाँ प्लस होगा, तो फिर cos x माइनस साइन एक्स होगा और उसका डिफरेंशिएशन ऊपर वाला आ जाएगा। फिफ्टीन नंबर
में क्या है, tan क्यूब 2x sec 2x dx। अब देखो इस क्वेश्चन को खुद से पहले बनाने का ट्राई करना एक्सरसाइज का, हम जो थ्योरी पढ़ाते हैं उससे भी बन जाएगा, लेकिन किसी बच्चों को नहीं बनेगा तो उसके लिए हम सॉल्यूशन भी डाल देते हैं कि आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो sec 2x हो गया t, तो 2 sec 2x tan 2x। हेलो, तो देखो tan क्यूब 2x sec 2x, तो sec 2x को t पुट कर दिए तो 2 sec x, sec का होता है डिफरेंशिएशन sec x इंटू टेन एक्स, 2 का 2। अब देखो यहाँ पे sec x tan x, तो ये tan स्क्वायर x बच जाएगा, तो tan स्क्वायर x को इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x sec 2x dx। अब देखो बच्चों tan स्क्वायर को क्या लिखते हैं, sec स्क्वायर x माइनस 1, तो sec स्क्वायर x माइनस 1 दैट मीन्स क्या, टी स्क्वायर माइनस 1, और इसके बदले में क्या लिख देंगे 1/2 dt, तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा 1/2 टी क्यूब और माइनस 1/2 टी प्लस सी, फिर टी जिसको रखे हैं वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सिंपल है। 15 के बाद देखो 16 नंबर, कौन सा नंबर 16, 16 में क्या है tan 4x dx, tan 4x dx, tan 4x dx। अब देखो यहां पर क्या करेंगे, यहाँ पे tan में है तो पहले काम क्या करेंगे, tan sec के बारे में जान लेते हैं। इसको देखो tan 4 को क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x हो जाएगा tan 4x। अब tan स्क्वायर x को sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। अब देखो tan स्क्वायर x इंटू में sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x dx। अब इसमें देखो सिंपल हो गया, tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x dx माइनस sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। अब इसमें क्या करेंगे, tan x को पुट कर देंगे, किसको पुट करेंगे इसमें, tan x को t रख देंगे, तो sec स्क्वायर x dx हो जाएगा, तो यहां पर t स्क्वायर dt और इसका हो जाएगा फिर t क्यूब बाई 3, तो दैट मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/3 tan क्यू एक्स और यहाँ sec स्क्वायर x का माइनस 10x, ये हो जाएगा प्लस x प्लस c। इसको आप I1 मान लेना और बाहर कर लेना, अब फिर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना, सिंपल है 16 नंबर। अब देखो 17 नंबर, 17 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा हम फास्ट बना रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आसानी से बन जाएगा। 17 नंबर क्या है, sin QX प्लस cos QX अपॉन sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x। क्या करोगे, सेपरेट कर दोगे, अलग अलग कर दोगे, तो देखो क्या हो जाएगा sin QX अपॉन sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x dx प्लस क्या हो जाएगा cos QX बाय sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, अलग अलग कर दिए। अब देखो इससे 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो sin बाय cos, sin x बाय cos x, 10x 1 बाय cos x, ये हो जाएगा sec x इंटू 10x, अब प्लस ये हो जाएगा cos कैंसिल, तो cos बाई साइन cot x इंटू cosec x dx। अब sec x tan x dx का sec x होता है और इसका माइनस cosec x प्लस c। 18 नंबर, 18 नंबर में क्या है cos 2x
प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो क्या बताया है सबसे पहले कि सेम एंगल में लाने का कोशिश करेंगे। तो cos 2x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कितना हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स। अब देखो इसको और इसको एक साथ कर दिए तो कितना हो गया, 2 कॉमन ले लिए तो cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स और माइनस 1 और डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर एक्स। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1 1, तो 1 बाई cos स्क्वायर एक्स और 1 बाई cos स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स और sec स्क्वायर का क्या होता है, tan x प्लस c। ये सिंपली हम लोग कर सकते हैं। अब देखो 17 18 नंबर हो गया, बहुत आसान क्वेश्चन था। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, 1 बाई साइन एक्स इंटू में कॉस क्यूब एक्स dx। अब देखो इसमें करेंगे क्या, 1 बाई साइन एक्स, तो साइन एक्स में कॉस एक्स, और अगर एक डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, cos 4x dx। अब देखो ये क्या आ जाएगा, 1 अपॉन tan x, और ये ऊपर चला जाएगा 1 बाई कॉस, तो sec 4x dx। अब देखो इसमें sec 4x को एक को रहने दो sec स्क्वायर एक्स और sec स्क्वायर एक्स dx अपॉन tan x। अब इस sec स्क्वायर को भी tan में चेंज कर दो, इसमें चेंज कर दो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर एक्स अपॉन tan x। क्या पुट कर देंगे, tan x को t पुट कर देंगे, पुट tan x इक्वल टू t। अब देखो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहां पर 1 प्लस टी स्क्वायर, यहां पर t और यहां पे dt। अब देखो सिंपली क्या गया, 1 बाई टी डी टी प्लस टी डी टी, इसका लॉग टी और उसका टी स्क्वायर बाई टी, लॉग टी प्लस टी स्क्वायर बाई, अब टी के बदला tan रख दो तो इजली यह भी आ जाएगा 19 नंबर। अब देखो नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन। 20 में क्या है, cos 2x बाय cos x प्लस साइन x का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। cos 2x का फॉर्मूला यूज कर देना। अब यहां पे कौन सा करेंगे, याद रखना cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, अब dx और डिवाइड में cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। अब देखो सिंपली क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, cos x माइनस साइन x, और यहां बचेगा cos x प्लस साइन x dx। अब हम लोग अगर इसको पुट कर देते हैं साइन x प्लस cos x को t, तो क्या हो जाएगा, cos x माइनस साइन x dx कितना dt। तो ये इजली हो गया हमारा 1 बाई टी डी टी, तो log t प्लस c, दैट मीन्स log कितना साइन x प्लस cos x प्लस c। इजली कर सकते हैं हम लोग 20 नंबर भी। अब देखो हम लोग को बहुत कम क्वेश्चन बच गया इस एक्सरसाइज में, कितना बच गया, 21 और 22 नंबर। 21 नंबर क्या है, साइन इनवर्स cos x। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं,
सबसे पहला काम, ये फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होता है, थीटा। तो देखो ये कॉस है, इसको चेंज कर लो, किसमें चेंज कर लो, साइन π/2 माइनस एक्स dx। अब देखो ये आसानी से आ गया, क्या आ जाएगा, π/2 और माइनस एक्स dx, इजीली बना लो। 22 नंबर, 22 में क्या है, 1/, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, cos x माइनस ए और cos x माइनस बी। इस क्वेश्चन में करेंगे क्या, देखो अगर डिनोमिनेटर में cos दोनों जगह हो तो न्यूमरेटर में साइन लेना, और अगर साइन cos हो तो क्या करना, cos लेना। तो यहां पे क्या ले लेंगे हम लोग, ये देखो माइनस है, x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी। अब देखो x से x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, b माइनस ए। अब यहां लगाने क्या बोले हैं, साइन, तो जितना वहां लगाए उतना यहां पर भी साइन b माइनस ए कर दिए। अब यहां पे जो डिनोमिनेटर में है cos x माइनस ए cos x माइनस बी, और यहां पे क्या हो गया, dx। अब देखो बच्चों क्या होता है फॉर्मूला इसका, साइन ए, इसको ए लो, इसको बी लो, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला याद है आप लोगों को, याद ही होगा। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी माइनस कॉस एक्स माइनस ए और साइन एक्स माइनस बी are divided by cos x माइनस ए cos x माइनस बी, अब dx। अब देखो ये क्या हो गया, साइन b माइनस ए, और इसमें साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस क्या होता है, एक ये से ये कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा, देखो यहां पे 1 साइन बी माइनस ए ये बच गया, और इंटीग्रेशन यहां क्या बचेगा, साइन एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस ए, और माइनस का साइन है तो माइनस। अब यहां पे देखो कॉस एक्स माइनस बी, कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस ए कैंसिल, तो क्या बचेगा, साइन एक्स माइनस बी अपॉन कॉस dx। अब इसको क्या लिख देंगे, 1 साइन बी माइनस ए, और ये हो जाएगा हमारा tan, यहां dx इस तरफ लिख दो, tan x माइनस ए dx माइनस tan x माइनस बी dx। अब tan x का इंटीग्रेशन हम लोग सीख, tan x माइनस ए माइनस tan x माइनस बी, तो tan का आप लोग को आता ही होगा इंटीग्रेशन, क्या होता है tan का इंटीग्रेशन, log sec x माइनस ए माइनस log sec x माइनस बी। अब देखो log का फॉर्मूला पता होगा, log m माइनस n क्या होता है, log m पॉन n x माइनस ए और sec x माइनस बी प्लस सी। इसको कॉस में भी चेंज कर सकते हो, sec को 1/cos, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब देखो इसमें दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये दोनों बहुत आसान है। 23 में क्या करना, नीचे वाले को सेपरेट कर देना, तो sec स्क्वायर एक्स आ जाएगा माइनस cosec स्क्वायर एक्स आ जाएगा, और 24 में x इंटू ई टू द पावर x को सब्सटीट्यूट कर देना। तो ये कंप्लीट हो गया हम लोगों को, इसमें आप बनाएंगे, कोई दिक्कत होगा कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट में शेयर कीजिएगा।